देखिए राम नाम कौन था? राम थे कौन? परशुराम जी। परशुराम जी को ही राम कहते हैं। परशुराम जी का नाम बचपन से परशुराम नहीं था, उनका नाम राम था। नाम राम था उनका। जब भगवान विष्णु ने जब भगवान शंकर ने धर्म की रक्षा के लिए उनको भरसा दिया था, तो उसके बाद ही उनका नाम परशुराम पड़ा था। लेकिन परशुराम भरसा से पहले नाम उनका राम था, तो सब उसी नाम को जपते थे, राम राम राम। तो आज देखिए यहाँ पर आज ये लीला भगवान की होने लगी राम नाम की। तो आज देखिए जब यहाँ पर खाली नाम जप करने से, हर समय राम राम जपने से वाल्मीकि जी अब त्रिकालदर्शी हो गए, जिन्होंने राम जी के अवतार से पहले सब कुछ लिख दिया उनके बारे में। तो भगवान के नाम नाम में सामर्थ्य वो नहीं है क्या? सब कुछ है। नाम जप करिए, कीर्तन करिए, हमको हर चीज मिल जाएगी। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ना करेंगे, खाली सोचेंगे कि भैया ये क्या है वो क्या है, तो सिर्फ भगवान के नाम में हमारा मन नहीं लगेगा, सोचेंगे कहीं चले जाए भैया। ऐसा जीवन पार होने वाला नहीं है। तो देखिए आज यहाँ बताया गया कि एक नैमिषारण्य क्षेत्र है, यहाँ पर 88,000 संत जन विराजमान है नैमिषारण्य क्षेत्र में। और वहां पर सबके सब गृहस्थ जीवन के हैं। देखिए गृहस्थ जीवन सर्वोपरि। गृहस्थ में जो है उसको भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होती है। कैसे? एक मनुष्य 12 घंटे भगवान के नाम को जप करे, और भगवान के नाम को जप करे जब एक मनुष्य 12 घंटे एक आसन पर बैठ के, जो फल उसको तब मिलेगा, माता बहनाओं को वो फल घर के काम करने से प्राप्त हो जाए। देखिए घर में काम करने से वो सब प्राप्त हो जाता है। जब तो बताया कि गृहस्थ धर्म सर्वोपरि। तो आज देखिए भगवान से सब के सब अपने जीवन के बारे में कहने लगे भगवान हमारे जीवन को अपने आप से जोड़िए और हमारे कष्टों को अंत करिए, क्योंकि हमारा सहारा जीवन का बस तुम ही हो। और हमारे सहारे को भैया हे मेरे ठाकुर जी अपने जीवन में ले आइए, क्योंकि हमारा जो है तुम्हारे सिवा संसार में कोई नहीं है, और तुम ही हमारे जीवन को आगे बढ़ाइए। तो आज यहाँ पर कहने लगे, आज भगवान की लीला को देखते हुए तो आज भगवान को याद करने लगे। बोले भगवान की जय हो। तो आज यहाँ पर कहा भगवान को लेकर बोले भगवान की जय। तो आज यहाँ पर कहने लगे तो आज बताए क्या? ओ मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, न तेरा सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, मेरा कोई न सहारा बिना तेरे, न तेरा सावरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदना
सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे गुरुदेव सावरिया मेरे गुरुदेव सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिना तेरे नंदलाल सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे गोविंद भगवान की सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे घनश्याम सावरिया मेरे घनश्याम सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिना तेरे नंदलाल सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे गोविंद भगवान की जय हो सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे घनश्याम सावरिया मेरे घनश्याम सावरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिना तेरे नंदलाल सावरिया
सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। हे प्यारे ठाकुर ताली की सेवा करें सभी। सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। घनश्याम सांवरिया मेरे घनश्याम सांवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया
पे घाटे नंदलाल सावरिया मेरे ना कोई ना सहारा मेरे सावरिया मेरे नंदलाल सावरिया मेरे सावरिया मेरे घनश्याम सावरिया मेरे सावरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन मेरे तेरा सावरिया मेरे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोलो राधे 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 राधे। तो एक बार तेज बोलेंगे राधे राधे। अब ये ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम कह दिनाते बढ़ती हो। बोलो राधे राधे। हाँ, भगवान के नाम में कम से कम तेज तो बोलना चाहिए। अभी जैसे बोलते हैं कि बोले हैं कि अभी रोड़ा हो जाए किसी से बात है कि नहीं है। अभी किसी से रोड़ा हो जाए तो आवाज बहुत तेज निकलेगी। अब भगवान के नाम में तो भैया आवाज भी निकले। तो बोलो राधे राधे। तो देखिए आज यहाँ पर एक भक्त ने अपने मन के भाव को कहा। निमिषरण क्षेत्र में जब संत जन विराजमान है वहां पर जिनकी उम्र है हजारों वर्ष की, तो जब वहां पर हजारों वर्ष की उनकी उम्र है, जब उम्र हजारों वर्ष की है तो उनके मध्य कौन आए, उनके बीच में वहां कौन आए। वहां पर श्री सूत जी महाराज वेद व्यास जी महाराज जी के परम शिष्य पधार चुके हैं। आज उनको देखकर सब के सब आज यहाँ पर खड़े हो गए अपने स्थान से। आज जब हाजा पूछा उन ऋषियों से कि भगवान इनकी उम्र 20 वर्ष की है और तुम्हारी उम्र हजारों वर्ष की, तो ये बताओ भगवान ये तो तुमने उम्र में भी छोटे हैं, तुमने लेकिन इनको प्रणाम क्यों करा। तो आज बताने लगे वहां पर ऋषि मुनि कि ये धन वृथा, ये बल वृथा, आयु वृथा तथैव च ते सर्वव्यापी ज्ञानमा वृद्धा सच्चे किंकरा ही किंकरा। बताया कि धन वृथा, ये बल वृथा, आयु वृथा तथैव च, कि धनवान बड़ा नहीं है, जिसके पास धन है वो बड़ा नहीं है, बल वृथा, जिसके शरीर में जान है वो भी बड़ा नहीं है, आयु वृथा, अगर किसी की उम्र ज्यादा है बड़ा वो भी नहीं है। यहाँ क्या बताया सर्वव्यापी ज्ञानम, कि जिसके अंदर ज्ञान है, चाहे कोई 20 वर्ष का है वो भी पूजनीय है, चाहे कोई 100 वर्ष का है जिसके अंदर ज्ञान नहीं है वो पूजनीय नहीं। तो बताया कि ज्ञानवान ही पूजनीय है, ज्ञानवान बड़ा है, जिसकी उम्र है उससे ज्यादा ज्ञानवान को ही माना गया है वेदों में। क्योंकि इंसान की पूजा थोड़ी होती है, ज्ञान की पूजा होती है। इंसान प्यारा थोड़ी होता है, इंसान के काम प्यारे रहने है कि नहीं। इंसानों से कोई प्रेम ना करे, वही इंसान काम करने लग जाए उससे सब प्रेम करने लग जाए। तो देखिए इंसान प्यारा नहीं, इंसान का काम प्यारा है। तो आज देखिए यहाँ पर बताया गया भगवान ने कि आज जैसे जैसे समय और आगे बढ़ने लगा तो वहां पर सूत जी महाराज बैठे हुए हैं, ये सब वहां पर सोनकादिक ऋषि बैठ गए जितने भी हैं 88,000। वहां से कहा भगवान एक बात हमको हमारे जीवन में बताओ,
कौन सी पूछिए? भगवान जन्मा है या अजन्मा? भगवान कभी जन्म लेते हैं? तो बताइए भगवान जन्म लेते हैं कि नहीं? भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान तो अवतार लेते हैं। सभी वेदों का सार है श्रीमद् भागवत कथा। सभी जैसे पेड़ रहता है, पेड़ की अनेक तनी अनेक टहनी होती हैं, लेकिन उसका फल अलग ही आता है। ऐसे ही सभी वेदों का सार है, सभी कल्प वृक्षों का फल है श्रीमद् भागवत कथा। जो इसको सच्चे मन से पान कर ले उसका जीवन में बदल जाए। तो आज यहाँ पर बताया है कि गर्भवती माता बहन को भगवान की कथा अधिक से अधिक पान करनी चाहिए, क्योंकि बताया है क्या कि माता जानकी जब गर्भवती थी, उन्होंने भी जाकर वन में साधु संत महात्माओं की कुटिया पे जाकर उन्होंने भी महर्षि वाल्मीकि जी के यहाँ पर क्या करा था? भगवान की हरि की कथाओं को पान करा था। लेकिन कोई पहले फोन तो थे नहीं जो सुन लेते उनकी कथाओं को, उनके आश्रम पे ही जाना पड़ा। तो देखिए वेदों का लेकर गर्भवती माता बहन को कथा में पान करना चाहिए। कैसे? अब हमारे यहाँ पर एक इस्कॉन के महाराज जी है, उनकी धर्मपत्नी ने गर्भवती होने पर भगवान की कथाओं को पान करा, तो उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ संसारिक जीवन में, भागवत जिसको पूरी दुनिया जानती है। 5 साल की अवस्था में किसके बल पर? भगवान के नाम पर। ना ही वो इतना पढ़ा होगा, 5वीं साल में चल रहा है तो पहली दूसरी में होगा, लेकिन ज्ञान उसके अंदर भगवान के द्वारा, जिसका नाम भागवत है, जिसको अमेरिका के इंग्लैंड के लोग बुलाने आते हैं, उसके दर्शन के लिए आते हैं। कुछ भक्ति की ऐसी प्रक्रिया है उसके जीवन में, जिसको जीवन को पार कर दिया। तो देखिए जैसे मां सुनेगी अपने कानों से, वही सुना हुआ जब अंतःकरण में पान होगा, जो हमारे शरीर में जाएगा वो किसके कान में जाएगा? नवजात शिशु के में। तो इससे उसका उद्धार भी होगा। तो देखिए आज यहाँ भगवान बताने लगे कि जब यहाँ पर नवजात शिशु जो पान करे तो क्या हो, बताने लगे भगवान कि सबसे पहले यहाँ शरीर की संरचना में एक आलू रहता है, आधा आलू का टुकड़ा। पहले माह में माँ के गर्भ में इतना बड़ा नवजात शिशु है, और जिसके ऊपर खाल भी नहीं है। और जब एक माँ नमक मिर्च खाए और उस शरीर के ऊपर जाके लगे, तो वो जीव तड़पता है माँ के गर्भ में। छोटी सी बात यहाँ मान लो कि तुम अपनी जीभ पर मिर्चा लगा लो, मिर्च लगा लोगे तो कितनी देर बैठ जाओगे, पास कोई ना बैठे। तो माँ के गर्भ में वो शिशु तड़पता है, कहता है कि भगवान एक कैसे नरक में भेज दिया, ताकि मैं यहाँ पर हर समय मुझको पीड़ा हो। क्योंकि माँ जब नमक मिर्च खाएगी तो जाके कहाँ लगेगी? संतान की खाल के ऊपर, क्योंकि जिसके ऊपर खाल भी नहीं है तो वो तड़पेगा, और तड़पने पर ही जब उसे बर्दाश्त ना हो तो तीसरे चौथे महीने में माँ का गर्भपात हो जाता है। तो भगवान कहने लगे कि जीवन में सबसे बड़ा दुख है, अगर कहीं दुख मिलता है तो माँ के गर्भ में ही मिलता है। तो देखिए माँ के गर्भ में दुख बताया। तो आज यहाँ पर भगवान कहने लगे दुख की उस सीमा को हम अपने जीवन में नहीं ला सकते, क्योंकि प्रभु का भजन ऐसा हो जाए तो दुख हमारे पास भी ना झांके। तो भगवान कहने लगे, क्योंकि भगवान पहले एक बात हमको समझाते हैं कि भगवान का भजन करोगे तो पाठ जाओगे, यानी पढ़ लिख लोगे तो अगली कक्षा में जाओगे, ना पढ़ोगे तो यही कक्षा में तो ये नहीं पढ़े रहोगे। तो आज बताएं आप भगवान ने कि ऐसी रूपरेखा बनाई भगवान ने हमारे जीवन को सुधारने के लिए, हम लेकिन सुधर नहीं पा रहे। अब सुधरे कैसे? तो यहाँ पर भगवान भी कहने लगे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ
पिता गुरु नाम मोहि माता। तो आज तो देखिए आज बताया क्या कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाम नहीं माता। कि प्रातः काल को उठकर प्रभु रामचंद्र भगवान अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करते। तो आज कोई हम पर है ऐसे जो अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करे? है कोई? संस्कार राम की वस्तु तो होती है, चीज भी होती है कोई। तो जब संस्कार ही हम अपने बच्चों को ना देंगे कि बेटा पैर छुई करे सुबह उठ के, ऐसे ही है कि नहीं? जब बच्चों को हम बोलेंगे नहीं ऐसा करना ऐसा करो, जब बालक भैया ना सुने काहे की, तो उठाओ कुंडली और चलो पंडित जी के पास। पंडित जी हमारे तो बालक हमारे सुने ना। अरे भैया जब तुमने संस्कार ही ना दे सुनने वाले तो सुनेंगे कहां थे? फिर कह देवे कि पंडित जी ये बात है, कि पंडित जी ये बात है, हमारे तो घर में ये बात है, लड़ाई झगड़ा है। अरे भैया पहले खुद सुधारो। पंडित जी के पास कहाँ है? पंडित जी के पास तो भगवान का नाम है जो तुमको आशीर्वाद के रूप में मिल जाएगा। लेकिन तुम्हारे बालकन के बुद्धि में थोड़ी घुस जाएंगे पंडित जी, लेकिन उस बुद्धि में संस्कार तो तुमको ही देने पड़ेंगे ना, देने पड़ेंगे। माता पिता तुम हो बच्चों के, परवरिश तुमने करी अपने बच्चन की। जब तुम ही संस्कार ना दोगे तो फिर क्या हो? छोटे पौधे को जैसे सिंचा कर ले जाओगे वैसे ही आगे बन जाएगा। अगर हम उसको जैसा ना रखना चाहें और बड़े होने पर हम सोचें भी सुधर जाए, वो सुधरेगा थोड़ी। तो देखिए माता पिता गुरु नाम ही माता। माता पिता को गुरु जी को प्रणाम करते थे, प्रभु रामचंद्र सुबह उठकर चरणों को छुआ करते थे। लेकिन अब यहाँ पर कोई कुछ न कहे, तो यहाँ पर सिर्फ अभी कलयुग है और कलयुग में बहुत कुछ। कलयुग इतना बुरा नहीं है, कलयुग बुरा नहीं है। बुरा कौन है? मैं। अरे सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में ऐसे ऐसे राक्षस हुआ करते थे, मनुष्य को खा खा कर उनके हड्डियों के ढेर लगा देते थे राक्षस। आज कोई किसी को खाता है क्या? नहीं खाता, हड्डियों का ढेर भी नहीं है। तो कलयुग में क्या है कि कलयुग केवल नामी आधारा, सुमर सुमरे नारे उतरे हो पारा। कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में केवल नाम है। नाम को जपोगे तो तुम इस भवसागर से पार हो जाओगे। अब कलयुग में तुम नाम को नाम जप रहे, अपना तेजी में इधर से उधर घुसे पड़े मनुष्य हैं कि मेरे जीवन में ये आ जाए वो हो जाए। अब कलयुग में भैया कितनी देर भगवान का नाम बताया कि एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से बुनियाद और तुलसी संगत सादी सो हरे कोटि अपराध। कि एक घड़ी में होती है 24 मिनट, एक घड़ी आधी घड़ी, 24 की आधी हुई 12, आधी से बुनियाद। तो देखिए 12 की हुई आधी 6 मिनट कलयुग में भगवान का नाम ही सबको बताया है। बोले गोविंद भगवान की जय। तो एक प्रभु की यहाँ पर धन्यवाद करते हुए कथा की ओर बढ़ते, बोले गोविंद भगवान की जय। तो कौन कौन भगवान को धन्यवाद करे हुए सब करेंगे? तो सभी खड़े हो जाओ तो फिर वही अपने स्थान पर। तो देखिए यहाँ बताया वृंदावन जाने को। गोड्डी सीधे भैया तुमको नींद भी आ रही, हम देख रहे सब
सबको नींद इसी आ रही हमको लगे। बोलो बुद्ध भगवान की जय। तो आज यहाँ पर सब कहने लगे क्या? बोलो बुद्ध भगवान की जय। बताया क्या? वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। मेरी उठे मेरी उठे पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, ना लौट के आऊंगी। ओ मेरी उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरे की पीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी लाल की। अब ऐसे तो ताली तुम बैठ के भी बजा लेते, ऐसे ताली तुम बैठ के तो बजा सकते हो, झूमते हुए चलो भैया। अब भगवान के नाम में तो धन्यवाद करना पड़े। अब भैया सही भगवान को धन्यवाद करेंगे। बोलो भगवान की जय। और ज्यादा को धन्यवाद ना करना हो पहले ही बैठ जाओ, जाको धन्यवाद ना करना हो तो, और खड़े रहोगे तो धन्यवाद करना पड़ेगा। बोले भगवान की जय। तो यहाँ पर सब कहने लगे क्या? मेरे शाम समाए सभी हाथ उठा बोले भगवान नाम करके क्या? मेरे शाम समाए करो लगाए कोई प्रेम करो लगाए मेरे शाम समाए कोई प्रेम करो लगाए मेरे शाम समाए प्रेम करो लगाए 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 मोहे प्रेम करो लगाए 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 मोहे प्रेम करो लगाए मेरे श्याम समाए मोहे प्रेम करो लगाए मेरे श्याम समाए मोहे प्रेम करो लगाए तेरी
लगाए गो लगाए गो लगाए गो लगाए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो मेरे श्याम समाए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो मेरे श्याम समाए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो सही वक्त पर स्थान ग्रहण कर ले। थक गए हो तो भगवान को धन्यवाद करते करते थक गए हो तो बैठ जाओ भैया। बोले बुद्ध भगवान की जय। बोला धन सरकार की जय हो। बुलंद के लाला की जय। सिर दे। तो आज यहाँ पर प्रभु के नाम की महिमा का आज पूरा वर्णन हुआ। आज यहाँ पर बताया सूत जी महाराज ने। तो आज भगवान कहने लगे यहाँ पर हमारे ये रूप है, रूप का प्रादुर्भाव है। तो आज जैसे जैसे आज यहाँ पर प्रभु ने बताया कि निमिषारण क्षेत्र में प्रभु के नाम की महिमा का वर्णन हुआ। तो आज देखिए यहाँ पर बताया सूत जी महाराज ने। सूत जी महाराज कहने लगे कि एक ऐसी कथा है जिससे हमको पान करने से हमारे जीवन के संकट दूर हो जाए। यहाँ बताते हैं जिसने जीवन भर पाप कर्म करे हो, कभी भगवान का नाम ना लिया हो, जो सदैव दुराचारी हो, अगर वो गलती से भी एक बार श्रीमद् भागवत कथा को पान कर ले तो उसको
जन्म जन्मांतर से वैकुंठ धाम के लिए पहुंचना पड़ता है। एक बार कथा को पान कर ले तो उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है, सब पाप खत्म हो जाते हैं उसकी भागवत कथा को पान करने से। देखिए कलयुग की जब बात बताई थी यहाँ पर, कलयुग में कितनी देर भजन बताया है? सिर्फ 6 मिनट कि जो बताया था, एक घड़ी आधी से बुनियाद और तुलसी सन लक्षा दिए सो हरे कोटि अपराध। तो आज यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जितना भी हो सके भगवान का नाम लीजिए। ना पूजा पाठ करने में तुम्हारा पैसा खर्च है रे, नाम लेने में कौन सा तुम्हारे पैसा खर्च है? अभी पैसा खर्च होंगे नाम लेने में ना हो, बस तुम्हारा नाटक छूट जाए, बस तुम्हारे जो ये टीवी में देखने वाले नाटक जो है ये छूट सके। देखो एक सत्यता बताए, आधे घर की राड़ आधे घर में लड़ाई इन नाटकन की वजह तो हो भाई। जैसे देखोगे तो वैसे ही तो ये जीवन में लेके आओगे। संगत को असर तो बहुत बुरा रह भी रहे, संगत अच्छी कर लो, भगवान की कथा को पान करो, पूरे घर में भगवान का नाम होगा। अगर हर समय पर सास बहू नंद को नाटक चलते रहेगा तो जैसे देखोगे एक दूसरे के संग में छल करना, एक दूसरे के संग में उल्टी सीधी बातें करना, वैसे ही तुम अपने जीवन में लेके आ जाओगे। तो देखिए भगवान भी कहते हैं क्या कि जीवन को बनाना है, जीवन को राखिए, तो जैसा देखोगे वैसा बरतोगे। एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ को देखता है अपनी दादी को परेशान करते हुए, तो ऐसे वो बच्चा भी बड़ा होकर अपनी माँ को परेशान करता है। यानी जैसा देखोगे वैसे ही अपने जीवन में पाओगे। अब देखिए एक आग जल रही है, आग के पास तो हम चले ही गए। अब जब वहां पहुंच गए तो हमने आग को खाया नहीं, उसके संपर्क में गए ताकि अग्नि का स्वभाव हमारे मन में होने लगा कि तपन है, हमको गर्मी मिलने लगी, लेकिन हमने आग को तो खाया नहीं है। ऐसे ही हम जैसे जिसके पास जाएंगे, जिसको देखेंगे, उसका ही जीवन में चरित्र हमारे आना प्रारंभ हो जाएगा। अब एक चीज बताओ, नहर के गांव के पास में ठंड बहुत रह रही है, क्यों? क्योंकि ठंडाई शीतलता चारों ओर तक जाती है। अपने जीवन को घर को सही बनाना है तो भैया इन नाटक न देखना बंद कर दो भैया। वो तो नोटों कमा रहे हैं तुमको पागल बना बना के, लेकिन तुम्हारे घर में राण भी है जावे, बात बिगड़ जावे, लेकिन तुम्हारा कौन सा फायदा है? लेकिन भगवान का नाम लोगे तुम्हारे घर में फायदा ही फायदा होगा को फायदा ना होगा। अरे तुम कहोगे कि कहीं फायदा ना दिखे। एक गेहूं है, 3 महीने पहले तो खेत में उगते न उगता, फिर गेहूं को काटो, फिर गेहूं को निकलवाओ, घर लेके आओ, साफ करो, पीसनो करो, चाकी पे भिजवाओ, आटे आटा बन के आवे, आटे को मड़ो, सेको और फिर खाओ, तभी तो रोटी पेट में जाएगी। कितना समय लगा? समय लगा नहीं। अगर अब हम सोचें कि आज ही भक्ति करें और आज ही हमको सब कुछ मिल जाए, ऐसा तो असंभव है। लेकिन उसके लिए प्रारब्ध यानी पीछे का जो भाग है हमारे जीवन में, उसको पहले नष्ट करना होगा। अगर वो नष्ट हुआ तो ही हमारे जीवन में सब कुछ मिलेगा। अगर वो नष्ट नहीं हुआ तो हमको जीवन में दुख मिलेगा। कहते हैं भगवान कि हम भगवान पूजा पाठ तो बहुत करें, लेकिन हमको जीवन में दुखी क्यों मिले? भगवान कहने लगे कि हमने जो पहले कर्म करे हैं उनका हिसाब तो चुकाना ही पड़ेगा। चाहे हमको इस कर्म में मिल जाए दुख तो दुख ही है। और वेदों में एक बात भी है, कौन सी? कि हमारा प्रादुर्भाव हमारे जीवन से मिलता जुलता होना चाहिए। कैसे मिलता जुलता भगवान? कि आज यहां बताने लगे कि हमारा जो जीवन है परमात्मा की भक्ति में लीन होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन पीछे जो था वो आज भी जीवन है और वो आगे भी जीवन व्यतीत होता रहेगा भगवान के चरणों में।
तो भगवान की लीला को अपने जीवन में उतारिए, भगवान के रूप को आगे बढ़ाइए, भगवान के लिए अपने आप को समर्पित कीजिए। तो अच्छा ये बताएं कि कथा आराम से सुनाएं या फिर किसी को जल्दी तो ना है? बताओ तो भैया, तुम्हारी पूछ के ही चलेंगे तुमसे, क्योंकि कथा पान करने वाले तो आप सभी हो। तो फिर आरती के बजे करें तो नहीं, अब 4 बजे बच्चे छोड़ के आने, तो हम पूछ रहे हैं ना आपसे। महाराज जी मुझे तो बच्चे लाने थे तीनों। हैं जी? स्कूल से लाने मुझे तो बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा। डे बोर्डिंग में पढ़ते हैं ना। तो देखिए आज यहाँ बताए भगवान ने, क्योंकि भगवान की जो हमारे निमिषरण में क्षेत्र में है, तो यहाँ भगवान एक बात भी कहते हैं क्या, कि अगर पति 1 घंटा भगवान का नाम ले तो आधे घंटा का फल पत्नी के खाते में जाता है अपने आप। अगर पत्नी पूरे दिन माला लेके बैठी रहे, पूरे दिन भगवान का नाम लेवे, तो आगे पति में 1 मिनट को भी न जावे फल। क्यों? क्योंकि बताते हैं वेदों का लेके पाणी ग्रहण संस्कार पति करता है, ना कि पत्नी करती है। पत्नी की पूजा पति के लिए नहीं लगती। पत्नी कितनी पूजा कर ले, पति के लिए नहीं लगेगी। पति 10 मिनट की पूजा करेगा तो 5 मिनट की पूजा का फल पत्नी को मिल जाएगा, लेकिन पत्नी की पूजा का फल पति को नहीं मिलेगा। ये तभी मिलेगा जब तुम बोलोगे, क्या बोलोगे, कि मेरी अब की पूजा का फल मेरे पति को मिलना चाहिए। अब जब भी पूजा करो अगर बोलो तो तुमको फल मिलेगा। अगर तुमने ना बोली और तुम रोज पूजा कर रहे हो, पति के लिए 1% भी नहीं जा रहा तुम्हारा, ये वेदों का लेख है। जितनी माता बहनें रोज पूजा पाठ करें, ये सिर्फ पूजा पाठ तुम्हारे लिए है, ना कि तुम्हारे पति के लिए, किसी के लिए नहीं है, सिर्फ तुम्हारे लिए है। और पति अगर पूजा पाठ करे, उसके धर्म पत्नी के लिए भी है और उसके बच्चों के लिए भी है। क्योंकि पति हाथ नीचे रखता है पाणी ग्रहण संस्कार में, पत्नी हाथ ऊपर रखती है। क्योंकि आज से मैं तुम्हारे जीवन का पूरा भार मैं खुद उठाता हूँ। तो ये पाणी ग्रहण संस्कार होता है, तभी से ही विवाह के बाद धर्म पत्नी के हिस्से में अपने आप फल आता चला जाता है। जहाँ पत्नी पति से रोज लड़ाई करे, पति 2-2 घंटा पूजा करेगा तो अपने आप आ जाएगी। अब जब पत्नी पति से रोज प्रेम करे, रोज पूजा पाठ करे, तो आगे खाते में न जाएगी तो तभी जब तुम बोलोगे कि आज की पूजा का फल मेरे पति के खाते में जाना चाहिए। ये तो बड़ी भैया बहुत बुरी बात है कि महाराज हमारी पूजा में तो अपने आप फल मिल जाएगा, लेकिन उनकी पूजा में तो फल हमको भी तो मिलना चाहिए, लेकिन ना मिल जाए। तो आज देखिए भगवान बताने लगे यहाँ पर क्या वो रूप की स्थिति बनाई गई जीवन में। आज वो व्यवस्था बताई गई हमारे लिए कि आज यहाँ पर बताया एक उत्तम नगर है। उत्तम नगर में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, सब गए भगवान। सब कहते हैं इनके कोई संतान नहीं है। देखिए कहावत है, वेदों का लेख है, कहते कि परम गति संतान के बिना नहीं मिलती। ये सत्य है कि संतान के बिना परम गति नहीं होती। ये सत्य नहीं है कि पुत्र के बिना परम गति नहीं होती। पुत्र के बिना भी परम गति होती है, लेकिन संतान के बिना परम गति नहीं होती। मतलब कि क्या, कि जिस माता बहन के पुत्र पुत्री नहीं हुए तो उनके लिए थोड़ी चिंतनीय विषय है परम गति का, लेकिन जिसके पुत्री हो गई चाहे पुत्र ना हो उसकी परम गति अवश्य है। ये हमारे वेदों का भी लेख बताया है
कहते महाराज मैंने सुना है कि पुत्र होना जरूर चाहिए, पुत्र के बिना हमको परम गति नहीं मिलती। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। संतान होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो जाए। एक वेदों में एक बात है, वेदों में एक बात लिखी हुई है क्या कि एक समय की बात है जब कि वृत्तासुर था, जो कि यहां पर अर्जुन देवराज इंद्र है। अब देवराज इंद्र ने अपने गुरु वृत्तासुर का वध कर दिया, तो उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगा। अब ब्रह्म हत्या का दोषी पाया, सब ऋषि आए, भगवान बताओ क्या करा जाए, क्या करा जाए। देवराज इंद्र के पाप को 4 जगह पे बांट दिया। पहला ऊसर धरती के रूप में, जहां कुछ पैदा ना हो। दूसरा पेड़ों पर, पेड़ों में जो गोंद आ जाए, पेड़ों में जहां गोंद आए। तीसरा नदी में गुदगुदा बन जाए, जो झाग रहता है। अब चौथा बताया भगवान, ये चौथा पाप जाए कहां पर? कोई जगह नहीं बची कहीं पर संसार में। फिर वहां पर कौन आया? फिर वहां पर माता बहनाएं आ गए। बताया भगवान कि इस पाप को हम अपने ऊपर लेना चाहिए। तब माता बहनों ने वो पाप अपने ऊपर लिया, जो कि आज सभी को मासिक धर्म के रूप में वो पाप होता है। तो देखिए देवराज इंद्र का वो पाप है जो मासिक धर्म में माता बहनों को। लेकिन ये नहीं है कि कोई अपवित्र है, नहीं। नारियां पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक पवित्र है, लेकिन कुछ अवस्था के लिए उनको कुछ दिन के लिए पवित्र थोड़ा कहा गया, क्योंकि पाप है देवराज का। और पाप के कारण ही माता बहनों को पीड़ा का, दुख का सामना करना पड़ता है। तो भगवान कहते हैं यहाँ पर एक बात और बताई क्या, कि जो मासिक धर्म के चौथे दिन, जो मासिक धर्म के चौथे दिन अपने गृहस्थ जीवन को भोगे, अपने गृहस्थी में जाए, चौथे दिन पुत्र होने का योग बनता है। चौथे दिन, छठे दिन, 8वें दिन, 12वें दिन, 14वें दिन, 16वें दिन, 18वें दिन, 20वें दिन, 22वें दिन। तो देखिए जोड़ा के दिन से जो गृहस्थी में जाएगा, जो भोग करेगा अपने गृहस्थ जीवन का, तो पुत्र होगा। अब जैसे आज 5वां दिन है, पुत्री होगी। 7वां दिन है तो पुत्री होगी। 9वां दिन है तो पुत्री होगी। 11वां दिन है तो पुत्री होगी। 13वां दिन है तो पुत्री होगी। 15वां दिन है तो पुत्री होगी। 17वां दिन तो पुत्री। 19वां दिन तो पुत्री। 21वां दिन तो पुत्री। ये स्वयं साक्षात वेदों का ये प्रमाण है कि जोड़े के दिनों में भोग हो, वो पुत्र का योग है। और 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, 13वां, 15वां, 17वां, 19, 21, 23, 25, 27 ये सब पुत्रियों के दिन है। तो भैया जो जो सभी जीवन में आया, सबने करा, उनके तो पुत्र हुए हैं। ये इतनी बातें हैं जीवन में समझने की। तो आज देखिए बताया गया है यहाँ पर कि जब उनके कोई पुत्र पुत्री नहीं है, तो उनके गांव के लोग उनको कहने लगे, ये तो एक ऐसा मनुष्य है जिसका मुख देखने से भी हमारे जीवन में दरिद्रता आ जाए। वो ब्राह्मण देव गए जा कहां पर? एक वन में जाकर अपने प्राणों को त्यागने की बात कही। तो आज यहाँ जैसे ही प्राणों को त्यागने चले, तो आगे देखा जाकर क्या कि एक साधु आ रहे हैं। साधु कौन है? जो किसी की बिगड़ी को साथ है, वो साधु है। जो किसी को परमात्मा के ओर ले जाए, वो संत है। जो गृहस्थी में भी रहे, सब रहे, वो एक महात्मा है। ऋषि वो है जो अपने स्वयं भगवान के नाम में आराम से बैठा रहे, जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है। साधु, संत, महात्मा और ये सभी की परिभाषा अलग है। सब अलग अलग होते हैं, ना कि साधु को हम ऋषि बोलते। साधु कौन है? जैसे हम हैं, किसी के काम को कोई बिगड़ रहा है तो बताते ऐसे काम ये होगा। साधु किसी की बिगड़ी को साथ दे, सत्य वो परमात्मा से जोड़ दे। महात्मा वो है गृहस्थ में रहकर भगवान में चला जाए, और ऋषि वो है जो गृहस्थ में भी रहे, भगवान में भी रहे, सब काम में करता रहे।
तो आज यहाँ पर बताया तो उन्होंने देखा वो अपने आप को प्राणांत करने के लिए चल रही है ब्राह्मण। तो वहां उन्हें लोग क्यों जा रहे बताइए कि महाराज मेरे जीवन में पुत्र नहीं है। बस छोटी सी बात, अरे पुत्र नहीं है जीवन में तो एक बात बताएं, क्या पुत्रियां किसी से कम है? अब देखिए कैसा युग है, यहाँ पर एक ऐसा युग आ गया है कि एक बेटी होकर दूसरी बेटी को नहीं चाहती, चाहती कि नहीं चाहती। एक माँ है वो भी एक बेटी है, अपने गर्भ की जांच करवाई, जांच करवाने पर पता पड़ गया बेटी है, तो उसी माँ ने उसी बेटी ने अपने बेटी गर्भ में ही मरवा दी। उसको मरवाने वाली भी तो एक बेटी है, हुई ना बेटी। दूसरे के जीवन में एक बेटी होकर बेटे की चाह रखने वाली भी एक बेटी है ना बेटी। मुझको तो बेटा चाहिए है, बेटी बेटा की चाह रख रही है। और दूसरे के जीवन को अचाने वाली भी एक बेटी है, दूसरे को घर बसाने वाली भी एक बेटी है। जब सबके सब बेटा चाहेंगे फिर तुम्हारे बेटन को बेटी कौन लेके आवेगा? फिर बताओ क्या चीज है। रही बेटी की बात, सबसे बड़ी बात ये है, सोचने की गहराई से है कि समझो किसी के घर में बेटा ही बेटा है और त्योहार आयो कौन सो रक्षाबंधन, तो बैठे रहे वहां पर मोह लटकाए हुए, कोई आवे हमारे भी हाथ में का, हमारे हाथ में भी कोई राखी बांधे। सबसे बड़ी बात, ना तो उनके घर में कोई चहल पहल होगी रिश्तेदारों की, घर वीरान लगेगा। और जब बेटी घर में आवे तो घर में खुशी अलग है, पकवान भी मने सब बात है, खुशी मिलती नहीं मिलती। और त्योहार को जिनके घर में बेटी ना हो में वो क्या करें भैया, बैठे रहो, उनके घर में कोई जानो पसंद ना करे। तो देखिए बेटियां घर की शोभा होती हैं। जब तुम अपने बेटे को बेटी चाह रहे हो तो तुम्हारी बेटी भी तो किसी की अगले कभी ना कभी दूसरे की बहू बनेगी जाकर। लेकिन क्या करें महाराज, अब यहाँ पर एक बात और है कि माँ बाप बेटी को कन्यादान कर दे। कन्यादान का मतलब क्या रहा कि दान करी हुई वस्तु पर अब हमारी कन्या पर हमारा कोई हक नहीं रहा। जब कन्यादान कर दिया तो कन्या का दान महादान, दान कर दिया, हमारा कोई मतलब नहीं। अब यहीं पर क्या करें माता जी, 24 घंटे बेटी पे फोन कि महाराज क्या कर रही है, ना मम्मी ये कर रही हूँ, क्या कर रही है, हर चीज की रिपोर्ट लेना। और देखिए बुरा मत मानना, एक बेटी को घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ बाकी माँ को रहे, बिल्कुल रहे। क्यों रहता है? तो भगवान बताने लगे हम पर, क्योंकि भगवान जी कहने लगे अगर एक बेटी कुछ गलती भी करे घर में, माँ को बताई, माँ क्या बोलेगी, कोई बात ना, अभी तेरे माँ बाप तो जिंदे हैं, मरे थोड़ी हैं, अपने घर को आ जा। लेकिन बेटी से माँ कहती क्या, बेटी हमने तेरे कन्यादान कर दिया, तू जान तेरे काम जान, तेरे घर है वो। तो जहाँ बेटी थोड़े ऊंचे बोल बोलेगी वहीं थोड़ी नम जाएगी और अपने घर को निभा के ले जाएगी। और वही माँ ने कह दिया तेरे माँ बाप जितना है अपने घर को आ जा, एक तो अपनों घर में भी लड़ाई, दूसरों बेटी को घर भी बर्बाद, जब एक बार आ जाएगी फिर तो तलाक है ही जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, बेटी को घर कैसे भी हो बीच में मत बोलो। तुम भी किसी की पहले बहू थी, तुम भी अब किसी की सास हो, अगर तुम्हारे संग में ऐसा हो जाए तो फिर क्या करोगे? कुछ कर सकते हो? नहीं। तो बेटी के घर को बेटी के घर रहने दो, अपने घर को अपने घर रहने दो। पहली बात तो बेटी के ज्यादातर अपने घर में बीच में बोलने की जरूरत क्या है? किसी के घर में बोलना चाहिए नहीं चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। बेटी को तुमने ब्याह कर दो, ठीक है, अच्छी बात है, अब वो जाने वाला घर जाना है, तुम क्यों बीच में बोल रहे हो भाई? जब इतना लाड़ प्यार हो तो ब्याह क्यों करो? फिर तो ब्याह करो क्यों फिर? और संघर्ष हर किसी के जीवन में आए, क्या तुमने संघर्ष नहीं करा अपने घर में आकर? करा है।
अब वो बेटी करेगी तो करने दीजिए। अब देखिए, अगर एक मां डर जाए संघर्ष से तो संतान भी जीवन में नहीं आ सकती। अगर मां डर जाए संघर्ष से तो संतान भी जीवन में नहीं आ सकती। लेकिन संघर्ष करा तभी तो हम यहाँ पर, आप वहां पर बैठे हुए हो मां के जीवन से। तो देखिए, अपने जीवन को अपने गृहस्थ की ओर लगाएं, ना कि दूसरे के घर की ओर आगे बढ़ाते। तो आज भगवान कहने लगे यहाँ पर हमको जीवन अपना ऐसा रखना चाहिए ताकि सब और चलने लगे। और सबसे बड़ी बात तो क्या, महाराज ये है। तो पहले यहाँ पर सब, पहले हमारे युग पर तो कैसा था कि ऐसा था कि सब बैठे, अगर बैठे हम यहाँ जगह पे, अगर पिताजी बाहर से आए, बेटी को देखा बेटी थोड़ा नाच रही है तो पिताजी बाहर उठ के चले गए, बेटी नाच रही है। और आज के युग में क्या है कि भाई पिता अपनी पुत्री की हर अंग की वीडियो जूम कर करके बना रहा है, वही पिता। तो देखिए, धर्म कहीं रहा, बचा कहीं धर्म नहीं बचा। पहले शर्म थी पिता की आंखों में बेटी की, आज तो ऐसे बेटी की गले में हाथ डाल के फोटो खिंचवाए। अब पहले की बेटियां मजार का जो बाप के बराबर में खड़ी है, जरा कोई डर के मारे कमरा से बाहर ना निकले करे। और लेकिन आजकल की तो भैया कहते कि फ्रेंड माँ बाप भी। तो देखिए, कल्चर कहाँ जा रहा है हमारा धर्म कहाँ जा रहा है। जो पिता को पहले शर्म आती थी बेटी के सामने बेटी को नाचता देखना, और वही पिता आज क्या करे, हर अच्छी तरीका से वीडियो बनाए। अब क्या करे, पिता भी कलियुगी, बेटी भी कलियुगी, माँ भी कलियुगी, बेटा भी कलियुगी। तब यहाँ बचा क्या, कुछ बचा यहाँ पर? कोई किसी की शर्म लिहाज ना, बिल्कुल भी। ज्यादा कहोगे तो क्या कहेंगे, महाराज तुम तो पुराने जमाने को, तुम्हारी पुरानी सोच है, गांव की सोच है तुम्हारी, तो तुम्हारी छोटी सोच है, यही बोल देंगे। बोलेंगे ना बोलेंगे, किसी को ज्यादा कहोगे तो। हमारे अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने यही कह दिया, बेटी को कपड़े पहनाइए, संस्कार में रखिए। कुछ और महिलाओं ने उन्हीं के खिलाफ FIR कर दी कि तुम तो गलत बोल रहे, हमारी बेटी हम जब कपड़े पहन के घुमाओ में, जब नंगे घुमाओ में, तुम्हें क्या मतलब। अब देखिए, किसी को ज्ञान दोगे तो वो उल्टा तुम्हें ही फंसा देगा। इससे तो बढ़िया है कि जो जैसा कर रहा है करते रहो बस। लेकिन क्या बात है महाराज, एक ये व्यास मंच ऐसा मिला हुआ है कि गलत होते देखता हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो गलत है तो गलत बोलेंगे, चाहे किसी ब्राह्मण की गर्दन कट जाए वो कभी गलत को गलत ही बोलेगा। लेकिन महाराज क्या करे, लेकिन स्थिति है संसार की ऐसी। जबकि बताया है कि बहन को, एक बेटी को बाप के संग, एक माँ को बेटा के संग, बहन को भाई के संग अकेले में नहीं रहना चाहिए, एकांत में। क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में कलयुग कभी भी किसी की खोपड़ी पर सवार हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता। तो देखिए, अभी कुछ पहले की घटना है, 12 साल की बहन, 10 साल की बहन, 12 साल का भाई, 12 साल के भाई ने उसके सगे भाई से ही उसकी बहन गर्भवती, हिसार में ये घटना। माँ बाप ने क्या करा, अपना बेटा बचा लियो और बेटी को थाने में छोड़ी आई। ऐसे ऐसे माँ बाप है, कोई किसी की शर्म लिहाज बिल्कुल ना है। तो देखिए, युग जाएगा कहां पर। तो देखिए, पहले बड़े बूढ़े हर चीज सही करा करते थे। पहले विवाह 13-14 साल की उम्र में करती तो ठीक है, बेटी अपने घर चली गई। पहले माँ बाप ये करते करे जल्दी विवाह करती हो। माँ को जाने करी माँ एक कि जैसे मैं जिस उम्र से गुजर के आई हूँ, मेरी बेटी भी उस उम्र से गुजर रही है, तो उसको दूसरे अपने विवाह की जरूरत है उसको। लेकिन यहाँ पर अब क्या हो महाराज, ऐसा कुछ ना हो। अब जहाँ 13-14-15 साल की उम्र में विवाह पहले हो जाते थे, पर पुरुष मिल जाया करते थे, विवाह अपना जीवन व्यतीत होता था। आज भी वही युग है, और 13-14-15 साल की उम्र में फ्रेंड बन के तैयार है जा रहे हैं। पड़ गई पर पुरुष की जरूरत ना पड़ी। लेकिन क्या है महाराज, सब मॉडल जमानो कहते हैं कि
कि देखिए मॉडल जमाना कुछ ना है, सब हम ही हैं मॉडल, कोई बाहर से थोड़ी आए हैं, हम भी यही कही है। तो देखिए आज भगवान कहने लगे यहाँ पर, क्योंकि हमको अपना जीवन जो है भगवान की भक्ति से लेकर ही चलना चाहिए। अब लेकिन क्या करें महाराज, यहाँ पर एक ऐसा कलयुग सवार है सभी की बुद्धि पर, ना कोई किसी को कुछ मानता, ना कुछ होने लगता यहाँ पर। तो देखिए जो कर्म की गति है हमको अपने जीवन में वो मिलके ही रहती है। तो आज भगवान भी बताने लगे यहाँ पर एक ऐसा कलयुग भी है, कैसा कि भगवान के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी लीला चलेगी, एक अपना जीवन ऐसा चलेगा, फिर यहाँ के कर्म हमको अगले पार में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? इस भव में नहीं मिलता, उस भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। इस भाव में नहीं मिलेगा, उस भाव में मिलेगा। एक बेटी रोज स्कूल को जाए, अपने पिता से बोले पिताजी कि मुझको वहां पर लड़के खड़े होकर देखते हैं कि कहाँ की अच्छा बेटी। पिता ने अगले दिन गिलास पकड़ा दिया पानी का, बेटी अब जब भी तू स्कूल जाए इस गिलास से तेरी नजर कहीं और ना होनी चाहिए, एक बूंद पानी की नहीं गिरनी चाहिए। कि अच्छा पिताजी। आज ऐसी पुत्री ने करा। पिता ने पूछा बेटी आज तुझे किसी ने देखा? पुत्री बोली ना पिताजी। पिताजी ने एक थप्पड़ मारा, कहा बेटी जब तू दूसरों को देखेगा रही जब तो तुझे पता लगा कि वो तुझको देख रहा है, जब तू ही दूसरों को ना देखेगी तुझे क्या पता संसार में चल क्या रहा है। बेटी पहले अपने आप को सुधार, दूसरे के ऊपर उंगली बात न उठाओ। पहले अगर हम सुधरे हुए हो तो उस लीला को ध्यान में रखिए। ये ना कि कोई तुमको देख रहा है, अरे तुमने उनको देखा तभी तुमको पता लगा, इसका मतलब तुमने भी तो देखा है किसी को, तो दूसरे को ऊपर आक्षेप क्यों लगा दिया कि वो मुझको देखे। तो सोच तो अपनी भी मिलती है। तो यहाँ बताने लगे भगवान कि आज देखिए यहाँ आत्मदेव के जीवन में बहुत बड़ा दुख है कि जीवन में कोई पुत्र नहीं है। अब पुत्र भी हो जाए क्या करे। पुत्र हो गया, बड़ा होगा दारू पी के गले में घूमे, होरी आवे तो नाले में गिरो पड़ा डोले कि उठा के लेके आओ दारू पी रखी है। तुम्हारे नाम बदनाम तुम्हारा, तुम्हारे घर को, तुम्हारे घर के आदमी को कि बापा छोरा तो दारू पी के घूमते रह गए। तो पुत्र का लाभ है कोई जीवन में नहीं है। तो लाभ कौन कौन सी? एक तो तुम्हारे तुम मर जाओगे, तुमको गंदा देगा, दूसरा तुम्हारी चिता में आग लगावेगा, तीसरा तुम्हारे वंश को आगे बढ़ावेगा, चौथा लाभ कोई है तो बताओ। वही तो वंश को आगे बढ़ाए को बता रहे हैं, बारिश जो होता है। अब देखिए अब घर का बारिश तो वो है, चलो ठीक है घर का बारिश है, बुरे कर्म करे, दारू पीता डोल, मोहल्ला में गले में नाली में पड़ता डोल है, वो अच्छा बात है। लेकिन रह वो घर को बारिश से सुबह उठ के शाम तक दारू पीता वो डोलता रहे, पिता भी देख देख के दुखी हो, मैं याद तो ना हो तो ही अच्छा हो, कम से कम मेरा नाम बदनाम तो ना हो। तो लेकिन माँ बाप भी कहते मैं ना हो तो ही अच्छा है, कम से कम ऐसा तो ना हो जाते हम जिंदगी भर दुखी रहे। तो देखिए अब पुत्रियां हैं, पुत्रियां तो भैया अपनी माँ के बारे में सोचे, पिता के बारे में सोचे, वो सबके बारे में सोचे। लेकिन भैया पुत्र माँ बाप की ना सुने, लेकिन पुत्रियां माँ बाप क्यों सुनती हैं? कभी पुत्रियां तो भैया ये ना सोची होगी वहां गांव में दारू पी के घूम रही है, सुनिए कहीं पर ना सुनिए। अब लेकिन भैया वो तो हर जगह दिखाई दे जाए, पुत्रियां भी दारू पीती हैं। जिंदल यूनिवर्सिटी है ये, शाम को भैया 7 बजे सिगरेट की डिब्बी हाथ में आई, हाथ में बोतल, रोड पे खड़े हैं कि दारू चल रही है भैया वहां पुत्री होगी, चलो भैया। अब देख देख के शर्म आवे, देख देख के कैसे शर्म आवे कि हाय ये पहन क्या रखा है इन लोगों ने, पहनावा सबसे ज्यादा बेकार। और फिर कोई देख के कुछ बोल दे तो भैया तुम्हारी शर्म
आंख की भैया नजर खराब है तुम्हारी। तो देखिए आपसे एक बात गहराई से जानिए, रोक टोक आपको कौन नहीं करते। जो आपको छोटे कपड़ों में बिना कपड़ों में देखना चाहता होगा वो तो तुमसे बोलेगा नहीं कि कपड़े पहन लो। जो नहीं देखना चाहता वो बोलेगा कि बेटी कपड़े पहन के दे। जो देखना चाहेगा वो तो तुमसे कहेगा नहीं बिल्कुल ही हमारे तो भैया आनंद है जीवन में। तो देखिए समझदार जिसके अंदर दिमाग है, जो गृहस्थ वाला मनुष्य है, वो टोकेगा जरूर। पहले एक चुन्नी ना होकरी बेटी के पास में तो घर वाले कह करे चुन्नी लिया जा, और आज भाई चुन्नी को तो कोई नाम निशान ना है। चुन्नी हो भी कहा है पहले नहीं पूछ ले पाई। तो देखिए युग कौन बदल रहा है, हम ही बदल रहे हैं। एक बेटी को संस्कार माँ के सिवा कोई और दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। जब माँ ने छूट कर दी हर चीज की, जो तेरे वो कर। एक तुम्हारी भी माँ ने तुम बंधन में राखी, कहते हो हमको पहन ओढ़ के राखे, लेकिन हम अपनी औलाद को ऐसा न राखे। हमने बहुत भोग ले, हम ही बहुत दूसरे दब के रह ले, लेकिन अपनी औलाद को हम तो कहीं आराम दे रहे। यही बात हमारे जीवन में चलती है सभी के। तो देखिए ठीक है करिए, लेकिन भैया थोड़े मर्यादित तो रहिए, मर्यादा रहिए। ये मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का सनातन धर्म है, मर्यादा में तो रहो। लेकिन तो आज यहाँ पर बताया गया जैसे जीवन की आज लीलाएं बताई भगवान के। आत्मदेव को उस ब्राह्मण देव मिले तो कहने लगे कि बिन हरि कृपा मिले नहीं सकता, कि प्रभु की कृपा के बिना संतों से मिलना नहीं हो सकता हमारा। तो देखिए अब जहां पंडित जी नहीं आए थे यहाँ पर, उससे पहले कभी सोची कि यहाँ भागवत कथा होगी? सोची किसी ने? ना सोची। सोची कि पंडित जी आने से पहले कहीं ने सोची यहाँ पर? ना सोची। जब पंडित जी आए तुमने सोचने की जरूरत है कोई बात। तब बिना हरि कृपा मिले नहीं सकता, कि जब तक भगवान की कृपा ना हो तो साधु संत महात्माओं से हमारा मिलान जीवन में कभी ना हो सकता। तो आज यहाँ बताया भगवान ने कि अब जैसे ही आत्मदेव को एक उस ब्राह्मण देव ने फल दिया कि अपनी इस धर्मपत्नी को ले जाकर दे देना। अब फल तो ले जाने के लिए दे दिया, तो आज फिर क्या हुआ? धर्मपत्नी से कहा इसको किसी को बताना मत, खा लेना। अब महाराज बात यही है, किसी को बताना मत। अब किसी माता बहन से ये बोल दो किसी को बताना मत, समझ लो उस चीज का प्रचार होना जरूरी है। कैसे? अब वो बात कोई दोस्त आई, उनकी सहेली आपको बताई, बड़ी उदास बैठी, कहा बात है, 2-3 बार पहुंची यहाँ, एक बात बताऊं लेकिन यह बात को बताइए मत, हमारे तो ऐसे से रही है। मतलब कि वो बात पूरी कॉलोनी गांव मोहल्ला में सब में घूम जाएगी, बाद में कहाँ निकलेगी कि काई को बताइए मत। मतलब सबको बात बता दी, काई को बताइए मत। तो देखिए कि ऐसा भी युग है कि सब बात की पता चल जावे। और जहां 2-2, 2.5, 3-3 घंटे बाद है जामे, फिर बाद में का निकले निष्कर्ष, अरे मरद लो हमें का करना। अब बताओ कि तुम 3 घंटा फिर बात करी जो, जब तुमको यही बोल लो कि मरद लो हमें का करना, तो फिर बात ही क्यों कर रहे तुम्हें हमारे। लेकिन एक मात्र बात है कि किसी की निंदा चुगली करने का समय हमारे पास है, लेकिन भगवान के नाम के लिए किसी के पास समय नहीं है। निंदा चुगली में तो भैया 2-2 घंटा भी निकल जाए। फोन पे बात कर रहे हैं वो निकल के 2-2 घंटा, वहीं भगवान के नाम में तो कई को दिमाग नहीं ना हो गए। तो देखिए सब अपनी सुख सुविधाओं के अनुसार आगे बढ़ते हैं। अगर इतना दिमाग भगवान के नाम में लगाओ तुम्हारा जीवन पाटना हो जाए। हमेशा ध्यान रखें। चलो एक छोटा सा उदाहरण दो, तुमने किसी के लिए पकवान बनाई, तुम्हारे घर कोई रिश्तेदार आ रहा है और वो रिश्तेदार नहीं आ रहा, तो उन पकवानों को खाएगा कौन? कौन खाएगा? या तो तुम खाओगे, तुम्हारे घर के खाएंगे तो खाएंगे ही ना। अब हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, उसके बारे में अपशब्द बोले होंगे, अब वो नहीं आया तो वो जाएंगे कहां पर? किसके ऊपर जाएंगे? हमारे ऊपर आए ना।
तो तभी कहते हैं कि किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। उसके तो पुण्य बढ़ गए, तुम्हारे पुण्य घट गए और तुम्हारे पाप बढ़ गए। तो देखिए पाप तो हमारे ऐसे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमको क्या है, हम अपने जीवन में मानते नहीं है ना। मान लोगे तो जीवन सुधर जाएगा। तो सबसे बड़ी बात है किसी की निंदा चुगली हमको अपने जीवन में नहीं करनी। निंदा चुगली करोगे तो अपने जीवन को ही भगवान से अलग ले जाओगे। अब निंदा चुगली कर लो भैया, इतना टाइम सबके पास है। जैसे एक कोई हेड रहे में मोहल्ला गली की माता जी, जो पूरे गांव में कई को बात पता न होगी, वो बात उनको पता नहीं होगी क्योंकि हेड रहे में। तो आज यहाँ बताया भगवान ने, तो आज हमारा ये युग, तो आज महात्मा, आज यहाँ आत्मदेव अपने जीवन में आज उस फल को अपने धर्मपत्नी धुंधली देवी को दिया। देखो धुंधली देवी कौन है? आत्मदेव की धर्मपत्नी। आत्मदेव के जीवन में 3 सुख, चौथा सुख नहीं है। पहले सुख कौन सा है कि पहला सुखी हो निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख कुलवंता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। पहला सुख निरोगी काया, निरोगी काया भी है। दूजा सुख घर में हो माया, माया भी है घर में। तीजा सुख कुलवंता नारी, कुलवंता नारी भी है। चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी, पुत्र आज्ञाकारी नहीं है। पुत्री नहीं है तो क्या नहीं है जीवन में। तो देखिए चौथा पुत्र आज्ञाकारी। अब आज्ञाकारी नहीं है तो हम करें क्या? उसकी बात तो छोड़े, पुत्र की आज्ञाकारी होने की, जब कुछ है ही नहीं तो उसको लाए कहां से ले जाए। तो आज यहाँ पर धुंधली देवी पता कैसी है, जब तक पति देव घर में रहे उनके सामने तो ये देख बन के दिखाई कि हम किसी के बराबर, किसी से बोलते न चलते, हमारे बराबर तो कोई चीज ही नहीं है संसार में। और जैसे ही घर से पति देव निकले, स्वयं भैया अपना खड़े होकर सबसे भैया दहाड़ लगानी, सबसे उल्टा सीधा बोलना, अपने घर को कूड़ो दूसरे घर के कूड़े के सामने रख देना, मतलब कि लड़ाई करनी। धुंधली उसका नाम है। तो धुंधली देवी को जब वो फल दिया था, धुंधली देवी ने वो फल गौ माता के आगे डाल दिया। गौ माता के आगे वो फल डाला। फल डालने पर क्या हुआ, 3 महाभाग गौ माता के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम है गौकर्ण। बोल गौकर्ण जी महाराज की जय। तो आज गौकर्ण जी महाराज आज यहाँ पर उनका जन्म हुआ। आज जब था उसको लेकर अपने बहन के यहाँ पहुंच गई अंजलि के। अब वहां से लौटी 9 माह बाद तो अपनी बहन के पुत्र हुआ था उसको ले आई और उसको धन दे दिया। घर आके बता दी कि मेरे ही पुत्र हुआ है। अब जब देखिए धुंधली देवी ने कहा देवने की हम पुत्र का नामकरण करना चाहते हैं देवी। धुंधली देवी कहने लगी कि 9 माह का कष्ट मैंने भोगा अपने जीवन में। अब 9 माह का कष्ट भोगा है। अब ये जो नवजात शिशु गर्भ में रहे, चलो एक बात बताओ कि ये जो शिशु है माँ के गर्भ में रहे, माँ के गर्भ में कोई इसको दूध तो पिलाता नहीं है जो संसार में आने पर ये दूध पी के शांत हो जाए। संसार में आने पर रोता है लेकिन माँ के गर्भ में रोता नहीं है। कोई रोता है क्या? नहीं रोता। क्यों? उस नवजात शिशु के अंदर, अब उस नवजात शिशु के माँ के गर्भ में कोई लीवर, किडनी, आंख कोई देने गया? कोई देने गया था क्या? बताओ। जो अपनी आप आंख लगी, हाथ पैर सब, ये सब सृष्टि का विधान है, सब परमात्मा उसको संचालित ही करते हैं।
उसके बिना जीवन में हमारे पत्ता भी नहीं हिल सके। लेकिन हम भगवान पे ही संदेह कर बैठते कि भगवान भी है, भगवान वो है। तो आज यहाँ पर बताया गया कि देखिए माँ के गर्भ को नरक क्यों कहा गया। नरक इस वजह से बताया गया क्योंकि देखिए कि 272 दिन जब एक बच्चा, अगर एक बार बताओ थोड़ी सी यहाँ पर कहीं पर थोड़ी बदबू आए, कोई रुकेगा नहीं रुकेगा। लेकिन वो नवजात शिशु माँ के गर्भ में 272 दिन मलमूत्र आदि में पड़ा रहता है। क्या उससे बड़ा नरक है कहीं पर, जो कहीं वो आ भी जा नहीं सकता, कहीं उस बदबू से दूर भी नहीं जा सकता, लेकिन पूरे समय वहीं पर रहना है, उस पर गुड़ के जी लो। लेकिन जब भगवान का धन्यवाद कर, भगवान मैं संसार में जाऊंगा, तुम्हारा मैं धन्यवाद करूंगा, लेकिन मुझको गर्भ से बाहर निकालो इस नरक से। इतना आग्रह करने पर 7वें माह में माँ के गर्भ से वो बच्चा बाहर आ जाए और संसार में अपना जीवन जीने लगता है। नहीं तो 9 माह के बाद आए। कपिल भगवान ने बताया था माता अपनी देवहूति को, ये प्रसंग माँ के गर्भ का कपिल भगवान ने समझाया था माँ देवहूति को। तो देखिए जो आज यहाँ पर बताया कि आज जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लगे, तो आज वहां पर उनके पुत्र जो वाला धुंधली के धुंधमान अंधेरा, धुंधली देवी कहने लगी मैं अपने पुत्र का नाम अपने से संबंधित ही रखूंगी। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी होगा। कि अच्छा, तो देखिए जिस माँ के एक पुत्र हो या एक पुत्री हो तो उसकी संतान बिगड़ने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं, बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी। क्यों? कोई माँ बाप तो यही कहेंगे अकेला है, जो भी है यही कोई सब कुछ, और जब बिगाड़े समारे ही कोई, लेकिन माँ बाप झपटते नहीं है फिर बच्चे को, फिर तो लाड़ प्यार में रख लेते हैं। तो बच्चे को झपटना चाहिए। हमारे यहाँ पर क्या हो, जा अकेला हो जा 2 हो ब्रज में, अब कोई गलती करती तो डंडा मारते मारते वहां को भैया बेहोश करते हैं, समझ लो। वो वहां ना देखें कि भैया बालक अकेलों में 2 हैं, गलती करेगा तो पिटेगा जरूर। और यहाँ पे तो कोई, हमने आज तक तो कोई पिट तो देखो ना। अब यहाँ पर बात तो ये है ऐसी। तो देखिए पहले एक युग था, कौन सा युग था? पहले बहन के संग भाई संगी चले करे, हर समय बहन नहीं जा रही है तो भैया संगी चले करे, अकेली घर से बाहर ना जान दे करे। और आज स्कूटी घुमाओ, चल दो भैया कहीं पर जहां मन करे। तो देखिए एक बात सोचने की, पता क्या, ये जो मनीषा बाला बहन का हत्याकांड हुआ था, काश उसके संग में उस दिन उसका भाई गया होता तो क्या वो कांड होता बहन के साथ में, मनीषा हत्याकांड। तभी कहते हैं नारी के संग में एक पुरुष की जरूर आवश्यकता होती है। और ये बात हमको तब पता पड़ती है जब हमारे संग में घटना घटित हो जाती है। लेकिन बड़े बूढ़े कभी गलत नहीं करते थे, जो करते थे बड़े बूढ़े ने सब सोच समझ के ही करा, तो जीवन में करा। क्योंकि बड़े बूढ़े भी एक पुरुष है, और पुरुष होकर पुरुष की भावना को भली भांति जानते क्या है पुरुष। तो सब कहते महाराज कुछ ना, यहाँ ये जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है। देखिए कठोर सच्चाई है जीवन की। सब कहते हैं महाराज फ्रेंड है, कोई बात किसी से करे तो सत्यता ये है कि कोई किसी का फ्रेंड नहीं होता सिवाय माँ बाप को धोखा देने के अलावा। हम तो इस बात को, निष्कर्ष को जानते हैं अच्छी तरीके से। माँ बाप को धोखा देना है तो बोल दो फ्रेंड है, कोई कुछ नहीं। सबसे बड़ा झूठ है संसार का, जो कि अपने मनोबल इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए इस नाम को दिया जाता है। तो देखिए आज यहाँ पर बताया भगवान ने कि आज जैसे जैसे रूप और आगे बढ़ने लगे हमें संसारिक जीवन में, तो उधर धुंधकारी महान खल, यानी इतना ज्यादा माँ के प्रेम में बिगड़ गए, पिताजी मारे तो माता जी बीच में आ जाए, मत मारो पुत्र हमारा ही है। कि अब उसको ना तो माँ का डर, माँ तो बचा रही है, पिताजी का डर रही नहीं कि पिताजी कुछ कहेंगे नहीं। अब अपने घर में बहुत उधम करे, दोनों को शिक्षा के लिए भेज दिया। शिक्षा के लिए जब भेज दिया दोनों को, तो वहां जाकर क्या देखा,
धंधकारी लड़के अपने घर आ गया। आज हमारे गोकर्ण जी महाराज जी वहां पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो देखिए जब धंधकारी घर पे आया, माँ और साइड लेने लगी। तो देखिए एक बात है क्या कि एक पुत्र था, एक पुत्र की माँ हर समय समर्थन करे। एक दिन क्या हुआ, बेटा स्कूल से एक पेन चुरा लाया। माँ कही बेटा सही है रख ले, खरीदनी तो ना पड़े। दूसरे दिन कॉपी चुरा लाया। माँ कही बेटा रख ले, खरीदनी तो ना पड़ेगी। ऐसे करते 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 बेटा एक बड़ा चोर बन गया। और एक दिन क्या हुआ, वो फांसी के फंदे पे लटक गया। तब उसने फांसी के फंदे पर लटकने वाला तो उसने कहा बेटा अपनी अंतिम इच्छा बता कि मेरी माँ से मुझको मिलवा दो। कि अच्छा, माँ को बुलाया। माँ से कहा माँ थोड़ी इधर आ। हाँ आती हूँ बेटा, इधर आई। जैसे पास बुलाया तुरंत माँ का कान काट लिया। कान कोई खा लिया बेटे ने। माँ कि जिस दिन मैं एक पेन चुरा के लेके आयो वही दिन तू मेरे थप्पड़ मारती, बेटा चोरी ना करे तो मैं उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ता और मैं चोरी मेरी वहीं की वहीं पे रुक जाती और आज मैं फांसी के फंदा पे ना हो तो माँ। तो देखिए जो संतान को बिगाड़ने का संभालने का कार्य है वो एक माँ का है। पिता तो कमाने जाता है लेकिन संरक्षण माँ करती है अपने पुत्र पुत्रियों की। तो देखिए आज यहाँ पर और बताने लगे भगवत कि जैसे जैसे जीवन और आगे बढ़ता रहा हमारा, तो आज वहां पर ये हुआ कि आज यहाँ पर अपने पिता ने ये सब कर्म देके अपनी आंखों को सामने, जब आंखों के सामने पुत्र बुरे कर्म करे, पिताजी जंगल में गए, जंगल में जाकर अपने प्राणों का अंत कर दिया। जब प्राणों का अंत कर दिया पिताजी ने, अब घर पे आए, घर पे आके देखा कि बहुत अपने जीवन में पिताजी तो चले गए, माँ बहुत दुखी है। माँ जब दुखी है तो माँ को आज कहा माँ मेरे पिता मेरे लिए बहुत सारा धन छोड़ के गए, मुझको धन दे। माँ कही बेटा मेरे पास कुछ नहीं है। आज अपनी माँ को मारने लगा, माँ धन दे मुझे। तो देखिए माँ है हमारी और माँ के जीवन से दुनिया चलती है। तो देखिए भगवान भी कहते हैं माँ जीवन में हर कोई भी नहीं बनता, सब अपने कर्मों के अनुसार बनती है। माँ भी क्यों बनती है, इस भव में नहीं मिलता उस भव में मिलता है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। फिर क्या बताया, एक माँ वो भी है 100 लाल खिलाती है, एक माँ वो भी है लालों को तरसती है। उन दोनों बेटियों की, उन दोनों बेटियों की ये जननी एक है, अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। एक माँ के गर्भ से 2 बेटियां पैदा हुई, एक के तो पैदा हो गए पुत्र पुत्रियां और दूसरी के ना पुत्र ना पुत्री हुई, लेकिन दोनों बेटियों की माँ तो एक ही है, दोनों बेटियों की शरीर संरचना एक ही है, दोनों बेटियों का रूप वही है। तो देखिए फिर कमी रही तो रही कहां पर, कमी फिर आई कहां। तो भगवान कहने लगे सब अपने कर्म है, कर्म की देखा कर्म का रूप कर्म का ही कल है। कर्म जैसा करोगे, पहले हम किसी की संतान को देखते जलते थे, पेड़ों को उखाड़ते थे, दूसरे को बुरा चाहते थे, तो भगवान ने कहा कि अगला जन्म तुमको ऐसे ही भोगना पड़ेगा जलकर दूसरों से। तो देखिए फिर यहाँ का बताया, एक बेटा वो भी है नोटों में खेलता है, एक बेटा वो भी है नोटों को तरसता है। उन दोनों बेटों की, उन दोनों बेटों की ये जननी एक है। एक बेटा तो लग गया सरकारी,
एक बेटा के पास धनी ना है, एक बेटा तो नोटबंद में खिले माँ को, और दूसरी बेटा के पास कुछ भी ना है, लेकिन माँ बहुत दुखी है, मेरा ये बेटा कुछ भी ना है। लेकिन दोनों बेटा ही हम माँ के गर्भ से आए। लेकिन देखिए शरीर के रूप के अनुसार अपने कर्म तो अलग अलग हुए ना। कर्म जैसे करे तो उसको वो पद मिल गया, कर्म ना करे सही तो संसार में रहने पर भी अपने पैसों के लिए तरसने लगा। तो देखिए आज यहाँ पर एक बगीचा है, बगीचा में फूल हैं, लेकिन किसी फूल को ये नहीं पता कि हम अर्थी पे जाएंगे या फिर हम किसी मंदिर में जाएंगे। ये तो तोड़ने वाला ही, फूलों को तोड़ने वाला ही निर्धारित करेगा कि वो लेकर कहाँ जाए। यानी तोड़ने वाला कौन? हमारे कर्म, कि हमको कहाँ जाना है, कहाँ रूपरेखा करनी है, किसका जीवन आगे बढ़ना है हमारे जीवन से। तो देखिए यहाँ पर बताया ये सब भक्ति का ही प्रताप है हमारे जीवन में। अब वहां से जब से आगे बढ़े तो वहां से आगे बढ़ के देखा भगवान ने, तो आज माँ भी उसकी मर गई, माँ को भी मार दिया धंधकारी ने। जब माँ को मारा तो आज किसी राजा के यहाँ जाकर आज चोरी कर लाए धंधकारी, अपने साथ 4 वैश्या को ले आया। तो आज 4 वैश्या साथ में आई। अब जब 7 वैश्या संग में आई तो आज धन तो है, वैश्य ने सोचा राजा के यहाँ पर चोरी करी है तो इसके साथ हम भी पकड़े जाएंगे, क्यों ना हम इसको ही मार दे। वैश्याओं ने पकड़कर धंधकारी के पैरों को पकड़ लिया, हाथों को पकड़ लिया, जलते हुए अंगारे उसके मुंह में डाल दिए। जलते हुए अंगारे जब मुंह में डाले तो आज धंधकारी की मृत्यु हो गई। धंधकारी की मृत्यु हुई, अकाल मृत्यु। देखिए भूत प्रेत होते हैं, ये भागवत जी में भी वर्णन है। तो आज उसके आत्मा प्रेत बनी। आज गौकर्ण जी महाराज आए। गौकर्ण जी महाराज जब यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि मेरे जो भाई है उसकी मृत्यु हो गई। जैसे घर में घुसे, कहीं रोने की आवाज, कहीं हाथी की आवाज, कहीं किसी की आवाज, जल मार के देखा, बताया कि भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ। कौन भाई? बताया मैं धंधकारी हूँ, मेरी अकाल मृत्यु हुई है। जहां जहां तक वेदों का लेख है कि जहां जहां तक श्रीमद् भागवत कथा होने की आवाज जाए वहां वहां पर उनके पितरों को आजादी मिल जाती है जो अकाल मृत्यु से होती है। ये श्रीमद् भागवत कथा की सबसे बड़ी पदवी है। तो देखिए आज वहां पर बताया कि आज यहाँ पर धंधकारी की आत्मा बोली, सुबह होते ही सूर्यदेव की उपासना करी। सूर्यदेव की उपासना करने पर उन्होंने बताया कि तुम श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करिए। आज श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर होने के लिए बुलाई। जब श्रीमद् भागवत कथा हुई तो धंधकारी विमान में बैठ कर सीधे वैकुंठ धाम को चला गया। अब धंधकारी वैकुंठ धाम को गया। अब वैकुंठ धाम को तो चला गया, सबके सभी ने ऑब्जेक्शन करा, भाई हमारे क्यों न गए। तो बताया कि हमने उनके अपने कलशों की पूजा करवाई। तो देखिए आपके यहाँ 18 कलश हैं। एक दिन आज गए, एक दिन कल कर गया, एक दिन चला गया कौन सा? तीसरा दिन चला गया हवन वाला। तो 5 दिन बचे। अब के कलश हैं 18। तो 4-4 के हिसाब से अपने पूजन के नाम लिखवाने। जो आपके कलश हैं, आपके कलशों का पूजन होगा तुम्हारे घर के पितृ देवताओं के नाम का। घर के पितरों की पूजा होगी। घर के पितरों में क्या पूजा होना है तो हम सीधे समय बताते हैं। लौंग सुपारी इलायची आएंगी 5-5 रुपए की। 2 माला आएंगी ठाकुर जी के, हमारी दरबार के लिए। थोड़ा सा तिल आएगा, जितने का भी सामान आए 200-300 का, और वो सामान के पैसे 3-4 जनों में बट जाएंगे। सामान एक जगह पे आएगा। अब 400 रुपए का सामान आया, 4 जने 100 रुपए हो लिए। 300 का सामान आया 70 रुपए वैसे हो लिए। सामान एक जगह पे आएगा। जो आज पूजन करवाएंगे वो फिर कल को पूजन नहीं करवाएंगे। मतलब कि जितने कलश हैं सभी को मौका मिलेगा पूजन कराने का। एक बार पूजन कराने के बाद दूसरी बार कोई पूजन नहीं करवाएगा। सामान एक जगह ही आएगा।
तो देखिए कोई अलग अलग सामान नहीं आएगा, कुछ इतना खास खर्चा है नहीं। अब श्रीमद् भागवत कथा में खर्चा उतना होता नहीं है। अगर सत्यनारायण की कथा घर पे करवाओगे कम से कम 2000 रुपए लग जाएंगे तुम्हारे कथा करवाने में, प्रसाद भी करने में। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ वही पूजा में होगा, इतना खर्चा नहीं है। बस थोड़ा बहुत दरबार का ये फूल माला लौ सुपारी इलायची और कुछ नहीं है। तो आरती के बाद अपने अपने घर के देवताओं के पितरों के लिए पूजन के नाम लिखवा दें। उसके बाद चलते हैं। तो जब सबने गांव वालों ने मिलकर जब भागवत कथा करवाई तो सभी के पितर महाराज आए और सभी के पितर महाराज वैकुंठ धाम को आज चले गए। तो उधर देवर्षि नारद ने सोचा मैंने माता पार्वती और भोलेनाथ के मध्य में कोई भी लड़ाई नहीं करवाई, जाता हूँ वहां पर। आज वहां पहुंचे कैलाश पर्वत पर, माता पार्वती से बोले कि हे माता, क्या मैंने सुना है कि जो जिससे प्रेम करे उससे कोई बात ना छुपाई। माता पार्वती कहेंगी हाँ, कि सिर्फ भोलेनाथ में तुमसे कितना प्रेम करते हैं। माता पार्वती कहने लगी बहुत ज्यादा। कि अच्छा पर ये बात बताओ कि तुम्हारे गले में जो 107 मुंडों की माला है भोले बाबा के में, वो किस सौभाग्यशाली स्त्री की है। इतना सुनते ही तो माता के मन में शंका हो गई, ये बात तो आज तक पता ही ना है कि सो में तो भी गले में, ना सो में तो भी गले में। अब कहते हैं कि सौ तो भैया चून की बुरी है। कि अच्छा चलो हम तो आपको पूछते हैं। तो अब यहाँ पर जब देवर्षि नारद तो चले गए बताकर, देवर्षि नारद जब चले गए तो माता पार्वती शंका में पूछूं ना पूछूं क्यों? क्योंकि एक बार की बात है जब प्रभु भोलेनाथ और माता वहां से सती जब आ रही थी प्रभु की कथा पान करके अगस्त ऋषि के आश्रम से राम कथा, राम जी को देखा पृथ्वी पर मां जानकी के लिए घूमते हुए। देखा ये कौन? भोलेनाथ कहने लगे मेरे आराध्य हैं। कि अच्छा ये आराध्य नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये तो किसी नारी के वियोग में पागल हो रहे हैं कि ना ये आराध्य प्रभु राम है। ऐसे हैं तो हम इनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने को पहुंचे, परीक्षा लेने पहुंची माता सती, माता जानकी का रूप ले लिया, आगे खड़ी हो गई, कहा कि माते प्रणाम। पहुंच गई लौट के कैलाश पर्वत पर। भोलेनाथ करे देवी ली यही परीक्षा। तो भोलेनाथ से कहेगी ना स्वामी मैं तो वैसे ही घूमने गई। देखा आंख बंद करके तो परीक्षा लेती दिख रही है। कहा कि देवी कि मेरे स्वामी ने माता कह दिया तो मेरी भी माता की जाओ, आज से 87,000 वर्ष के लिए मैं तुम्हारा परित्याग करता हूँ। 87,000 वर्ष के लिए परित्याग करा भगवान भोलेनाथ ने माता सती का। वही उसी रूप में आगे चलकर अपने शरीर को त्यागा, जो हवन में कूदी थी दक्ष प्रजापति के यहाँ पर। फिर अगली बार वही माता पार्वती बनकर ही आई है। तो देखिए आज भोलेनाथ के बारे में इतना सोच रही है माता पार्वती। अब वहां से आए, उससे वहां से आने पर भोलेनाथ से कहा महाराज ये बताओ हमारे गले तुम्हारे गले में मुंडों की माला किनकी है? आते ही पूछ लिया। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, जब माला के बारे में पूछा तो महाराज ने त्रिशूल लगा दिया मस्तक पर। कहा कि देखो कि हम तो अजर अमर अविनाशी हैं और अजर अमर अविनाशी हैं और हम कभी मरते तो है नहीं। महाराज फिर मैं अमर क्यों ना हूं? तुमने अमर कथा पान नहीं करी? कि अच्छा तो चलो अमरनाथ में हम तुमको कथा सुनाएंगे। आज वहां अपने गढ़ भेजे, वहां जाकर देखा तो एक गुफा का निर्माण करवाया। गुफा का निर्माण करने पर वहां पर ये हुआ कि आज यहाँ पर अमरनाथ में अमर कथा प्रारंभ हो गई। माता से कहा कि तुम देवी हुकरा देते रहना। कि अच्छा जब तीसरे दिन की कथा चली उसमें बताया कि ब्रह्म जनित ब्राह्मण के ब्राह्मण ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न है, हाथ से क्षत्रिय, पेट से वैश्य और पैरों से शूद्र पैदा है। अब माता पार्वती सो गई होकर देती हुई। वहां पर एक तोते का अंडा रह गया, जो कि आज तोते का अंडा एक तोता बन चुका है। अब तोते ने हुकरा देना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही कथा में पूरी कथा हुई, जयकार लगो किस बात का, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।
तुरंत वहां पर आंख खुली माता पार्वती की, महाराज स्वामी ये ब्रह्म जनित ब्राह्मण वाला प्रसंग बहुत बढ़िया है। अच्छा तो तुम कहाँ थे अभी तक? महाराज में तो सो गई, मेरी आंख लग गई। अच्छा फिर ये कथा पाठ करी तो करी किसने? एक तोता निकल के भागा वहां से। आज वो तोते के पीछे भगवान भोलेनाथ त्रिशूल लेके पहुंच गई, बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। सामने व्यास नाम की कुटी है, वेद व्यास जी महाराज के यहाँ पर, जिनकी धर्मपत्नी बीटका देवी उबासी ली। जैसे ही उन उबासी लेने पर उनके मुख में सूक्ष्म रूप लेकर तोता प्रवेश कर गया। आज प्रवेश लेकर चला गया उस गर्भ में। तब महाराज वेद व्यास जी से कहे, भोलेनाथ मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, जिसने मेरी चुपके से अमर कथा पान करी है। आज वेद व्यास जी महाराज कह रहे, महाराज एक बात बताओ, जिसको तुमने अमर कथा खुद ही पान करा दी वो तो अमर वैसे हो गया, तुम उसको मार तो नहीं सकते। तो भोलेनाथ लौट के आए और माता बीटका देवी के गर्भ से 12 वर्षों के बाद एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम है सुखदेव। बोल सुखदेव जी महाराज की जय हो। तो देखिए आज महाराज सुखदेव जी का यहाँ पर जन्म हो गया है। और इससे भी कथा अब आपकी कल को आगे बढ़ेगी। अब सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। बोलो गोविंद भगवान की जय। उससे पहले भजन, उसके बाद सब तो आरती सुनाए, भजन सुनाए भैया। आरती सुनाए भाई, भजन सुनाए। वो आरती सुनाए, आरती कराए या फिर भजन? चलो आरती कर लो, कोई बात नहीं, तुम्हारा आरती के मन में है। आ जाओ आरती। महाराज जी 3:30 हो गई, 4 बजे मुझे जाना है। हाँ चलो कोई बात नहीं, आरती के शुभारंभ करवा लो। बोले विद्य भगवान की जय। बोले हजरत सरकार की जय। बोले हजरत सरकार की जय हो। आरती में थाल उठाने भैया। बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ करे तुमको मनाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ करे तुमको बनाओ। तुमको मनाओ लला तुमको दिखाओ, मेरे बंदे के गाड़िया तेरी आरती गाओ। तुमको बनाओ लला तुमको दिखाओ, बिहारी तेरी आरती गाओ, आरती गाओ करे तुमको मनाओ। मेरे बंदे के गाड़िया तेरी आरती गाओ, आरती गाओ करे तुमको बनाओ। बिहारी तेरी आरती गाओ, सोना के लाला सोना के लाला सोना के लाला तेरी महिमा बताओ। मेरे बंदे के गाड़िया तेरी आरती गाओ, सोना के लाला तेरी आरती गाओ, आरती गाओ करे तुमको बनाओ। मोरे नौकटे तेरे शीश में सोने प्यारी बदली के रोटी मोने।
हे लीलाधारी हे लीलाधारी हे लीलाधारी तेरी महिमा बताओ तेरी अच्छी वाली तेरी आरती गाओ हे लीलाधारी तेरी आरती गाओ करे तुम्हें तो बनाओ
वचन सुखदेव जी महाराज की जय। बोल राजा परिचित की जय। वचन सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोल बाबा महाप्राण की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का नाज हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। माता की जय हो। माता की जय। भारत माता की